आज हम लोग बात करेंगे प्रसारित पासे के 10वें प्रकार के बारे में। प्रसारित पासा का 10वां प्रकार। 10वां और 9वां आपको लगेगा एक जैसा, पर 10वें और 9वें में क्या चेंजेस है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। पहले जरा 10वें को हम लोग ठीक से देख लें। 9वां वाला हम लोगों ने पार्ट थर्ड में कर रखा है। अब 10वें को जरा देखिए। एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है जिसमें 4 सतहें आपको ये दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 एंड 4। ये जो आपको ये आधी आधी सतहें दिख रही हैं, इधर की ये दोनों मिलकर एक सतह का निर्माण करेंगी और इधर की ये दोनों मिलकर एक सतह का निर्माण करेंगी, और इधर वाली जो ये दोनों मिलकर एक सतह बनेगी वो इधर वाले की विपरीत होगी। ठीक। अब इनको ये कैसे किसके साथ कैसे संलग्न होकर बनती है, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। अब जरा देखिए जाएगा, जैसे मैं ये देखूं कि ये एक के साथ कैसे जुड़ी हुई आएंगी, दो के साथ कैसे जुड़ी हुई आएंगी, तीन के साथ कैसे जुड़ी हुई आएंगी और चार के साथ कैसे जुड़ी हुई आएंगी, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि इस पासे को अगर बंद कर दिया जाए तो इन चारों में से कौन सा एक पासा इसका बंद रूप होगा, ये हमें पता लगाना है। तो कैसे चेक करेंगे? पहली बात, ये हॉरिजॉन्टल में आएगा एक के साथ कि वर्टिकल में आएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखनी पड़ेगी। जरा पहले जरा देखा जाए ये हर सतह के साथ किस तरह जुड़ा हुआ आएगा। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे ये एक के साथ कैसे आएगा। एक वाला अगर आप समझ गए तो फिर फटाफट दो तीन चार आराम से। अभी इधर देखिए, एक के साथ ऊपर है ये एक, और ये वाला जाके जुड़ेगा तो ये जाहिर सी बात है इसके नीचे आके जुड़ेगा। तो यहां पर जो आपका बनेगा, ऊपर एक आएगा और नीचे तीन। ये ध्यान रखिएगा, एक के साथ एक ऊपर है तो ये ऊपर आएगा, और ये आपका नीचे है तीन, तीन नीचे आएगा, और इसके बाद ये एक और तीन मिलकर ये इस तरह से बनेगा। अब एक के इधर क्या बनेगा, ये जो दो वाला है, ये दो, अब यह ध्यान रखिएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको याद रखिएगा ये वर्टिकल बनेगा। ये दो वाला इसमें बगल में आएगा एक के साथ सटा हुआ, और चार वाला यहां पर आएगा। अब इस एक वाले डायग्राम को अगर आप समझ गए हैं तो बाकी तीनों डायग्राम बड़े आराम से बनेंगे, दो के साथ, तीन के साथ और चार के साथ। दो के साथ देखो, अगर दो के साथ देखा जाए तो कैसे बनेगा। इसे हम लोग चलाएंगे इधर एंटी क्लॉकवाइज और इसे चलाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज। माने अब ये आपका वर्टिकल हो जाएगा और ये वर्टिकल जो था ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल यहाँ वर्टिकल, एक बार देखो, एक बार ये क्षैतिज बनेगा और एक बार ये ऊर्ध्वाधर। तो और इसको चलाना है किधर, एंटी क्लॉक, और इसको चलाना है किधर, क्लॉकवाइज। अब एक इधर आ जाएगा और तीन इधर। अब इसको चलाओ क्लॉकवाइज, दो आपका ऊपर आ जाएगा और चार आ जाएगा नीचे। हो गई क्यों? अब हम लोग बनाएंगे तीन के लिए। तीन के साथ ये कैसे बनेगा, इसको देख लीजिए। अब देखो इधर, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज, और ये आपका चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपका तीन चला आएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे। वैसे भी यहां देख लो, तीन जो है इसके साथ ऊपर जुड़ा हुआ है, तो तीन के साथ ये ऊपर रहेगा और एक इसके कहा जाएगा नीचे। और इधर देखिए, अब ये आपको इसको किधर घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अब आपका चार वाला इसके साथ जुड़ा हुआ आएगा और यहां आ जाएगा दो। इसके बाद हम लोग चार वाले को देख लें। चार के साथ जो दोनों सतहें जुड़ के आएंगी वो कैसे आएंगी। अब इधर देखो, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तो फिर ये आएगा कैसा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तो अब फिर ये क्या आएगा, क्षैतिज। इधर चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये तीन के बाद फिर ये तीन आपका यहां आ जाएगा और एक यहां, और ये आपका घूम जाएगा। अब ये दो आ जाएगा नीचे और यहां आ जाएगा आपका कितना, अब इसको जरा एक चीज और दर्शाऊं। अगर मैं ये दोनों डायग्राम को आपको दिखाऊं, पहले इधर वाले को दिखाऊं, ये वाला जो मिलकर बनेगा एक सतह,
अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, एक, और इधर मैं बना दूं 3, एक और 3, एक है इधर तो एक के साथ एक ऊपर आएगा तो इधर एक, इसके बाद इसको क्लॉकवाइज यहाँ आएगा 2, ये 3, ये 4, एक के साथ ये ऐसा दिखाई देगा, 2 के साथ ये ऐसा दिखाई देगा, 3 के साथ ये ऐसा दिखाई देगा और 4 के साथ ये ऐसा दिखाई। अब जरा इस डायग्राम को समझो। इस डायग्राम को जब हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे आता है, ठीक। और यहां पर ये इसके साथ पहले समझो, जैसे ये बनाए थे, यहां पर रखो 2 और ये रखो 4। इसमें जैसे एक इधर से इधर चला है, इधर एक के साथ देखो, ये एक के साथ ये रखा है कि नहीं रखा है, यहां रखोगे एक, अब इसको इधर चला दो, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। अब जरा यहाँ देखो, एक के साथ इधर 1 और 3 ये आ गया इधर, और एक के साथ इधर 2 और 4, 2 के साथ इधर देखो 3 और 1, और 2 के साथ इधर 2 4। एक चीज का बस ध्यान रखो कि कौन किधर रहेगा, किधर इसके क्लॉकवाइज में रहेगा, कौन इसके एंटी क्लॉकवाइज। 2 के साथ जब भी डायग्राम आएगा तो अगर इसको देखा जाए 4 के बाद 2 क्लॉकवाइज में रहेगा, और 2 के साथ डायग्राम होगा 3 के साथ 1 क्लॉकवाइज में होगा। इस तरह से ध्यान दोगे तब आएगा। अब इसको जरा यहाँ पे इसको भी दिखा जाए, जैसे मैंने ये आपको बनाया हुआ है, इधर देखिए, ये 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब जरा इधर आपकी ये दोनों सतहें पहले 1 से देखा जाए, 1 के इस तरफ क्या बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा ये मैंने आपको दिखाया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। 1 के इस तरफ आपको बनेगा 1 और 3, 1 ऊपर 3 नीचे। अब आइए जरा 1 की इधर इस साइड देखा जाए, 1 की इस तरफ देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा 2 और 4, 2 इसके साथ है और 4, ठीक है। अब इधर आइए 2 नंबर, 2 के पहले लेफ्ट साइड में देखेंगे फिर राइट साइड में देखेंगे। 2 के लेफ्ट साइड में देखिए, इधर 3 और 1 वर्टिकल में दिख रहा है। अब देखिए जरा, ये 2 है, 2 के इधर मैं लाया, आप ध्यान से देखिए, इधर 3 दिख रहा है, उधर 1 दिख रहा है। अब 2 के मैं राइट साइड में चलूंगा, 2 के राइट साइड में जब हम चलेंगे तो आप देखिए ऊपर 2 है और नीचे क्या है 4। अब आइए 3 नंबर, 3 नंबर को जरा इधर देखिए ध्यान से, 3 नंबर ये दिख रहा है आपको। 3 नंबर के लेफ्ट साइड में आएंगे तो इधर ऊपर 3 और नीचे 1, इधर देखिए 3 के मैं लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा हूं तो ये आपको दिख रहा है ऊपर 3 और नीचे 1। अब 3 के हम लोग राइट साइड में चलेंगे, 3 के राइट साइड में देखिए इधर 4, इधर 2। अब आइए 4, ये 4 के लेफ्ट साइड में आप देखें वर्टिकल में दिख रहा है 1 और 3, 4 के लेफ्ट साइड में ये मैंने घुमाया 1 और 3। अब 4 के राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो ये 4 और 2, ठीक। अब चेक किया जाए किसके साथ कौन दिखाई देगा। सबसे पहले इधर देखा जाए, 1 के साथ बनता है 3 और 1, यहाँ पर आप देखिए 3 नीचे 1 ऊपर, यहाँ 1 के साथ 3 और 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये संभव। 1 के साथ ये बन रहा है, 1 के साथ 1 और 3, ये आपका बनना चाहिए किधर, 1 के बाद 3 क्लॉकवाइज में, यहाँ 3 के बाद 1 क्लॉकवाइज में, ये संभव नहीं है। वैसे 2 से भी देख लो, 2 के साथ 3 जुड़ा हुआ है जबकि यहाँ 2 के साथ 1 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये संभव। इधर आइए, 2 के साथ 1 जबकि 2 के साथ 3 जुड़ा हुआ है, 2 के साथ 3 होना चाहिए। और 3 के साथ देख लो, 3 के साथ अगर देखोगे तो 3 और 1 क्लॉकवाइज में है, यहाँ 1 और 3 क्लॉकवाइज में, इसका मतलब ये भी संभव। अब यहाँ 3 और 4 दिया है, पहले 3 वाला डायग्राम देखिए, 3 के साथ 3 और 1 क्लॉकवाइज में, 3 के बाद 1 क्लॉकवाइज में, 4 के साथ 1 और 3 क्लॉकवाइज में, इसका मतलब ये संभव। और यहाँ भी दिखा दो आपको, ये आप देखिए इधर ऊपर 3, इधर 4, ये 3 इधर 4। अब इधर देखना है, इधर आपको दिख रहा होगा 1 और 3, ये 3 4
1 और 3। इस तरह आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन करना है। इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, और इसको 1-2 बार बना लोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, 2-3 बार कम से कम इसको बनाओ, किधर कौन बनना चाहिए। और इधर देखो, एक के लिए पहले एक को फॉलो करो, एक के साथ ध्यान रखना, ये ऊपर है तो ऊपर आएगा और नीचे वाला नीचे आएगा, इसके बाद क्लॉकवाइज में, इधर एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी भी जरूर प्रैक्टिस करो। इसके बाद तुम्हें दिखने लगेगा कि इसके साथ कौन आना चाहिए। और नंबर, अगर देखो केवल नंबर से नहीं चलो, 4 के साथ 3 एक तो रहेगा, क्योंकि इधर एक ही 3 तो है। अब ये क्लॉकवाइज में 3 के बाद 1 क्लॉकवाइज में होगा कि 1 के बाद 3 क्लॉकवाइज में होगा, इस बात का ध्यान। अगर इस बात का ध्यान रखोगे तभी सवाल कर पाएगा। ये आसान सवाल नहीं है, कठिन प्रश्न है, इनके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको 9 और 10 में कंपेयर करके बताता हूं कैसे इन दोनों को करेंगे। प्रसारित फिगर डायग्राम नंबर 10 का प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में मैंने प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं किया, मैंने केवल विकल्प बदल दिया, क्योंकि विकल्प बदलेगा तो आपका जो है देखने का जो नजरिया है, अगर आप, क्योंकि मैं बार बार अगर यहाँ भी बदलूंगा तो आप इसी में लगे रहेंगे कैसे। मेरा मेन काम है कि ये आगे समझ में आ जाए कैसे इसको देखना है, इसलिए जरा ध्यान से देखिए, ये हम लोग बना चुके हैं। अब केवल हमें चेक करना है कि इसका कौन सा ये बंद वाला है या इसका कौन सा ये प्रसारित वाला है। अब चेक किया जाए एक के साथ। अब हम लोग इस साइड देख रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग राइट साइड देख रहे हैं। ठीक, अब एक के इधर हमें देखना है, देखो सब में 2 और 4 रखा मैंने, 4 और 2, 2 और 4। पहली बात तो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये और ये सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, और विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकती। इसका मतलब ये डायग्राम तो संभव नहीं है। अब जरा अगला देखो, एक के साथ विपरीत 3 है, इसका मतलब 1 और 3 भी कभी भी संलग्न नहीं हो सकते। यहाँ 1 के साथ 3 संलग्न है, इसका मतलब ये संभव है। 2 के साथ विपरीत 4 है, यहाँ 2 के साथ 4 है, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। ये सवाल तो केवल विपरीत से लग गया। विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता, और संलग्न कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। 1 का विपरीत 3, 3 और 1 संलग्न, कैंसिल। 2 का विपरीत 4, 2 और 4 संलग्न, कैंसिल। इधर ये दोनों मिलकर एक सतह का निर्माण करेंगे, और ये दोनों मिलकर एक सतह का निर्माण करेंगे, और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। तो अब आंसर कौन बनेगा? 3 कैंसिल हो गए तो चौथा आंसर बनेगा। और इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन इस पे और लगाएंगे और देखते हैं कैसे उस क्वेश्चन को लगाएंगे। प्रसारित फिगर 10 का क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसका कौन विपरीत है, क्या वो दिख रहा है? जैसे पिछले सवाल हम लोगों ने चेक किया था, 1 के साथ 3 कहीं नहीं, 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 2 के साथ 4 कहीं नहीं, 2 के साथ 1, 2 के साथ 3, 4 के साथ। इसका मतलब यहाँ पर अब विपरीत वाला काम नहीं हो पाएगा। अब हम लोग को फिर इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं। ठीक, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। अब यहाँ पर फिर अब हम लोग को देखो राइट साइड वाला देखना है कि 1 की इधर क्या बनेगा। 1 की इधर कौन कौन है? 2 और 4, और 2 के क्लॉकवाइज में 4 है। यहाँ 1 के साथ देखो 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ 1 के साथ 4 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये संभव। ठीक, 2 के साथ इधर देखो, 2 के साथ ये आपको दिख रहा 2 और 4, और 2 के क्लॉकवाइज में 4 है, यहाँ 2 के क्लॉकवाइज में 4 है, और 3 के साथ 4 और 2 है, जबकि 3 के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा 2 और 4, 3 के साथ यहाँ 4 संलग्न है, यहाँ 3 के साथ 2 है, इसका मतलब ये संभव। ठीक, अब आइए इधर 4 और 3। ठीक, 4 और 3 पहले जरा 4 वाला चेक लें। 4 के साथ ऊपर 4 और नीचे 2 चाहिए, 4 और 2 की जगह 2 और 4, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। अब इधर देखो 1 के साथ 2 और 4 दिख रहा क्लियर, और 4 के साथ इधर देखिए 4 और 2, 4 और 2 दिख रहा है, और आपको इसको मैं यहाँ भी दिखा दूं। मुझे देखना है क्या? 1 और 4। इधर देखिए, ये आपको दिख रहा है 1, ये दिख रहा 4, हमें राइट साइड देखना है, राइट साइड वाला देखना है। 1 माने 4 ऊपर, 1 इधर, ये ऐसे दिखना चाहिए। 4, 1, और हमें इधर देखना है। तो अगर आप इधर देखेंगे
तो ये आपको इधर 2 दिखेगा और इधर क्या दिखेगा 6। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा 4। इसको बनाइए, इसको देखिए किसके साथ कौन दिख रहा है। देख लो इधर 4, 4 के साथ 2 और 4, 1 के साथ 2 और 4, इधर देखो एकदम क्लियर डायग्राम दिख रहा है। ठीक, और इधर 3 के बाद 2 जब दिख रहा है तो पहले 3 के साथ 4 संलग्न होना चाहिए था और 2 के बाद ये 4 और 2 आने चाहिए थे, जबकि यहाँ 2 और 4 दिख रहे हैं। इसका मतलब ये सम। इधर देखो 2 के साथ 2 और 1, जब 2 और 1 देखोगे तो 1 के साथ ये आना चाहिए था संलग्न में, 2 यहाँ दिख रहा है 4, इसका मतलब ये भी सम है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को 10 वाले पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखो और इसको बनाओ और इसके बाद चेक करते समय इस बात का ध्यान रखो किसके साथ कौन सा आएगा और 3 कौन से नहीं आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। विपरीत का भी ध्यान रखो, अगर विपरीत संलग्न में दिख रहा है इसका मतलब वो संभव नहीं, पहले तो उसी से चेक करो, जैसे पिछला सवाल में लगा। पर एक ही मैक्सिमम अगर कठिन सवाल बनाने पे आ जाएगा तो वो इस तरह का सवाल बनाएगा। इस पर प्रैक्टिस करिए तभी ये काम संभव होगा। 9 और 10 की प्रैक्टिस बहुत ध्यान से, 7, 8, 9, 10 ये 4 डायग्रामों पे अगर कठिन सवाल बना दिया तो केवल वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने इस पे प्रैक्टिस की है। और मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं और इस पे सवाल लगाइए आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमसे संपर्क करें। प्रसारित फिगर का डायग्राम नंबर 11वां डायग्राम। ये पहली बार ये डायग्राम 2017 में आया, इसके पहले ये डायग्राम कभी नहीं आया था। 2017 में एसएससी में इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे यहाँ पर विपरीत निकालेंगे, अगर आप इसको बीच वाली सतह को ध्यान से देखिए। अब आपको एक एक सतह को जैसे देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अगर इस बीच वाली सतह को देखें तो हम लोगों ने एक विशेषता पढ़ी है पासे की, एक सतह से 4 सतहें संलग्न होती हैं और जो संलग्न नहीं होती है वही उसके विपरीत होती है। और यहाँ विपरीत निकालना एक आसान भी काम है कि एक सतह छोड़ के विपरीत आता है, तो यहाँ तो एक विपरीत तो बड़े आराम से बन गया। 6 का विपरीत कौन हो जाएगा 4। 6 का विपरीत कौन हो गया 4। अब 6 का विपरीत 4 हो गया। अब 5 को जरा लिखिए, 5 जो है 5 6 के साथ जुड़ा है, 5 3 के साथ जुड़ा है, 5 4 के साथ जुड़ा है, और यहाँ पर एक जगह भी अगर ये जुड़ा हो गया, जरा सा भी संलग्न हो गया, इसका मतलब ये इसका विपरीत, इसका मतलब 5 का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 के साथ 4 संलग्न कौन कौन सी थी, 5 के साथ एक संलग्न 3, 5 के साथ एक संलग्न 6, 5 के साथ एक संलग्न 4 और 5 के साथ चौथा संलग्न कौन होगा 1। इसका मतलब 5 का विपरीत कौन होगा 2। ये देखिए ये जोड़ रहा है पांचों में। अब 2 जोड़े बन जाएं तो तीसरा जोड़ा अपने आप बन जाएगा। ठीक, अब तीसरा जोड़ा कौन बन जाएगा, 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और अब आपको ये पता लगाना है, विपरीत हमने निकाल लिया, अब ये पता लगाना है कि यह प्रसारित फिगर इन चारों में से किस पासे का है, या इसका उल्टा कहें इस पासे को अगर बंद कर दिया जाए तो इन चारों में से कौन सा एक संभव है। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता। यहाँ तरीका क्या अपनाया जाता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन ये जोड़े अगर संलग्न में दिखे तो समझ लो वो पासा तुम्हारा पासा है। जैसे पहले में 4 5 और 6 ये तीनों एक दूसरे के संलग्न हैं। ध्यान रखो यहाँ पर जो 3 सतहें आपको यहाँ सामने दिखती हैं ये तीनों भी एक दूसरे के संलग्न होती हैं, ये दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। और जो 3 छुपी हुई है वो भी तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तीनों भी संलग्न है। इसका मतलब जो तीनों दिखाई दे रहे हैं ये तीनों कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, और जो तीनों नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब जरा इधर देखा जाए, 6 और 4 यहाँ संलग्न है और यहाँ 6 4 विपरीत, और विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता, इसलिए कैंसिल। नंबर 2 पे आइए। ठीक, 1 4 और 2 इधर देखो, 1 2 और 4 तीनों अलग अलग के हैं, इसका मतलब इसके संभव होने की संभावना है। तीसरे वाले पर आओ, 1 और 3 विपरीत, 1 और 3 संलग्न, इसका मतलब ये संभव नहीं है। 5 और 2 विपरीत,
यहाँ 5 और 2 संलग्न, इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बी। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, विपरीत पहले निकाल लेंगे। विपरीत के जोड़े संलग्न में नहीं दिखने चाहिए, 3 कैंसिल हो जाएंगे, और जो आंसर होगा उसकी खास बात क्या होगी, उसके तीनों नंबर अलग अलग जोड़ों के होने चाहिए। ये तरीका अपनाएंगे। और यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे, जैसे ये देखो 6 का विपरीत 4 हो गया, एक सतह छोड़ के बहुत ऑप्शन निकल गया। 5 के कैसे संलग्न निकले, 5 के संलग्न 3 बहुत साफ दिख रहे थे, 5 यहाँ पर इस जगह पर इससे जुड़ा हुआ था, इसका मतलब 5 का चौथा संलग्न कौन हो गया? 1। इसका मतलब 5 न तो 1 का विपरीत हो सकता है, न 4 का, न 3 का, न 6 का, इसका मतलब 5 का विपरीत कौन हो गया? 2। और जैसे ही 2 जोड़े बन जाए, तीसरा जोड़ा आप अपने आप बना लेंगे। और इस तरह हम लोगों ने कर लिया डायग्राम नंबर 11। अब हम लोग करेंगे 12। अब हम लोग करेंगे डायग्राम नंबर 12, प्रसारित फिगर का डायग्राम नंबर 12। ये भी एकदम नया डायग्राम है। इसमें आपको सबसे पहले पता लगाना होगा किस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा एक सतह से 4 सतहें संलग्न होती हैं। इसमें ध्यान से देखो कौन सा एक ऐसा है जो 4 से जुड़ा हुआ है। जैसे ये देखो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक। यहाँ देखो 3 को देखो, इधर 1 से जुड़ा, 2 से जुड़ा, 4 से जुड़ा, 5 से जुड़ा। देखो पहले 3 के साथ एक संलग्न कौन है? 2। 3 के साथ एक संलग्न कौन है? 1। 3 के साथ एक संलग्न 4, और 3 के साथ एक संलग्न कौन है? इसका मतलब 3 इन सब से जुड़ा है, तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6। 3 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6। अब आइए जरा, 3 का विपरीत 6 हो गया, ठीक। अब जरा, अब 3 और 6 विपरीत हो गए, इसका मतलब 3 और 6 अब बाकी सबके संलग्न होंगे। अब जरा 2 के साथ, 2 के साथ, अब 2 को देखा जाए ध्यान से, अगर तो 2 के साथ एक संलग्न ये 2, 3, और इसके बाद 3 और 6 विपरीत हो चुके हैं, इसका मतलब 2 का चौथा संलग्न कौन हो जाएगा? 6। देखो फिर से ध्यान से, 2 का एक संलग्न 1, 2 का दूसरा संलग्न 3, 2 का तीसरा संलग्न यहाँ पर ये देखो ये 4, और 3 और 6 विपरीत है, इसका मतलब इसका चौथा संलग्न कौन हो जाएगा? 6। इसका मतलब 2 का विपरीत कौन हो जाएगा? 5। 3 का 6, 2 का 5, ऑटोमेटिक अब 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 4। समझ में आया? फिर से देखो इधर, मैंने सबसे पहले 3 को क्यों पकड़ा? क्योंकि 3 जो है 4 सतह के साथ संलग्न दिख रहा है, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 3 विपरीत हो गया किसका? 6। अब मैंने पकड़ा फिर किसको? जैसे 3 निकल गया, अब मैंने पकड़ लिया, 2 को पकड़ सकता था मैं, 4 को पकड़ सकता था। अब 2 को लिया, 2 के साथ एक संलग्न, 2 संलग्न, 3 संलग्न, और चौथा संलग्न कौन हो जाएगा? 6, क्योंकि 3 का विपरीत 6 हो चुका है। 2 का विपरीत, अब 2 का एक ही बच गया है, कौन? 5। जब 2 जोड़े बन जाए, तीसरा जोड़ा अपने आप बना लें। अब हमें पता लगाना है कि इन चारों पासों में से किस पासे का यह प्रसारित चित्र है, या इसको क्लोज कर दिया जाए तो कौन सा एक इसका डायग्राम। अब यही काम हम यहाँ पर फिर करेंगे। विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकता, और संलग्न कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। 3 और 6 विपरीत, 3 और 6 संलग्न में नहीं आने चाहिए। यहाँ 3 और 6 संलग्न में, इसका मतलब ये आपका पासा नहीं है। 2 और 5 विपरीत, 2 और 5 संलग्न में नहीं आने चाहिए। यहाँ 2 और 5 संलग्न में, इसका मतलब ये आपका पासा नहीं है। 1 और 4 विपरीत, 1 और 4 संलग्न में नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ये आपका पासा नहीं है। और मैंने कहा जो आपका पासा होगा उसके तीनों नंबर अलग अलग जोड़ों के होने चाहिए, 4, 5, 6। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी। और ये था प्रसारित फिगर का डायग्राम नंबर 12। इसको दोबारा रिवाइंड करके दोबारा फिर से देख लेना कैसे, किसका विपरीत कौन आएगा। 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, और 2 का विपरीत 5। फिर से देखो, 1 का 4, 2 का 5, और 3 का 6। 1 2 3 छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ के 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6। 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6।
इस डायग्राम को 1 2 3 4 5 6 बना लेना। फिर अगर कुछ भी और लिखा हो तब भी तुम इसको लिख देना 1 2 3 4 5 6। बस याद रखना, एक के बाद 1 3 4, 2 3 5, 3 3 6, ये तुम्हारा काम करेगा। फिर से देखो, हम कर रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ भी बनाऊं, जैसे मैं यहाँ पे अल्फा बीटा ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो आपका काम क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या मैंने यहाँ एम एन सी ए कर दिया और मुझे पता लगाना किसका विपरीत कौन होगा, तो मैंने यहाँ छोटा सा डाल दिया 3 4 5 6। बस याद रखो, एक के साथ 3 जोड़कर, एक का विपरीत 4, 2 का 5 और 3 का 6, फटाक से इनके विपरीत लिखो। विपरीत संलग्न में नहीं दिखने चाहिए और आराम से इस सवाल को लगाओ। कुछ भी डायग्राम में दे, 1 2 3 4 5 6 लिखो, 1 का 4, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6 बनाकर विपरीत विपरीत निकाल लो। विपरीत संलग्न में नहीं दिखने चाहिए और ये सवाल बहुत आराम से लग जाएगा। और मुझे आशा है कि आपने प्रसारित फिगर का 12 डायग्राम बहुत ध्यान से देख लिया होगा। प्रसारित फिगर के सवालों को करने के लिए आपको विपरीत निकालना पड़ेगा और विपरीत संलग्न में नहीं दिखना चाहिए। प्रसारित फिगर के जो सवाल बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। एक होता है प्रश्नाकृति भी प्रसारित, उत्तराकृति क्लोज। दूसरा बनता है प्रश्नाकृति प्रसारित, उत्तराकृति भी प्रसारित। और तीसरा बनता है प्रश्नाकृति क्लोज हो और उत्तराकृति प्रसारित हो, जिस पे हम लोग नए वीडियो पे चर्चा करेंगे। तीनों सवालों को एक एक सवाल करके ध्यान से देखेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे पर पासे को भरना, पासे में एक खाली स्थान को भरना और पासे में 2 खाली स्थान को भरना। ये दोनों सवाल आ चुके हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे और नई ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे, इनको कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट डे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।